हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और अब हम लोग शुरू करेंगे अपना लेक्चर नंबर 2 जो हम कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया पर्सनालिटीज, यानी कि आधुनिक भारत के वो जो आपके व्यक्तित्व जिन्होंने एक कह सकते हो कि बहुत बड़ा योगदान दिया आज़ादी की लड़ाई में। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने लेक्चर 1 में महात्मा गांधी जी को कवर अप किया था और उन्हीं से संबंधित और कुछ फैक्ट्स हैं जो हमारे रह गए थे, उन्हीं को मैं लूँगा, तो आप लोग इसको जो है लिखते जाइएगा। तो पिछले वाले लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको गांधी जी के जो विभिन्न उपाधियां थी, ठीक है, जो विभिन्न उनकी क्या थी बच्चों, उपाधियां थी, यानी कि जो उनके टाइटल्स थे वो मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे, ठीक है। अब उसी को हम लोग क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो एक पुराना फैक्ट है आपको याद रखना है कि 1942 में जो है गांधी जी ने क्या किया था, शुरू आपका भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था, ठीक है। फिर एक और फैक्ट जो कई बार आता है कि गांधी जी जो अपने अंतिम वर्ष में, यानी कि कह सकते हो कि 47 खासतौर पे 46 के बाद से अंतिम कह सकते हो वर्ष में वो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ज़्यादा काम कर रहे थे, ठीक है। तो एग्जाम में आ जाए कि भाई गांधी जी अपने किस कार्यकाल में ज़्यादा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम कर रहे थे, तो आप टिक करके आइएगा कि अपने अंतिम वर्षों में जो है गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ज़्यादा काम कर रहे थे, ठीक है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि गांधी जी का असैसिनेशन या गांधी जी की हत्या कब की गई थी, तो वो डेट एग्जाम में कई बार पूछते हैं। 30 जनवरी 1948 को जो है बच्चों उनकी हत्या कर दी गई थी, ये आप लिख लीजिए मेरे साथ। और किसके द्वारा की गई थी, नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी, ठीक है। कई बार ये नाम जो है वो आपका पूछ लेते हैं, नाथूराम गोडसे, ठीक है, नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। उसके बाद लेखक के रूप में पूछते हैं कि गांधी जी की पहली पुस्तक कौन सी थी। एज अ राइटर गांधी जी ने पहली पुस्तक कौन सी लिखी थी, तब आप टिक करके आइएगा लंदन गाइड, ठीक है, इसको भूलिएगा नहीं। सबसे पहली किताब लेखक के तौर पे अगर लिखी थी तो वो थी इनकी लंदन गाइड, ठीक है, ये भूलिएगा नहीं, लंदन गाइड जो थी इनकी पहली किताब थी। इसके बाद उन्होंने जो दूसरी किताब अपनी लिखी गांधी जी ने, वो लिखी एन अपील टू एवरी ब्रिटिशर, ठीक है, एन अपील, मैं लिख देता हूं यहाँ पे साथ में शॉर्ट में, एन अपील टू एवरी ब्रिटिशर, ये उनकी गांधी जी की दूसरी किताब थी। और उसके बाद उन्होंने किताब लिखी इंडियन फ्रेंचाइजी, ठीक है, कह सकते हो कि ये तीसरी किताब थी, इंडियन फ्रेंचाइजी जो थी ये इनकी तीसरी किताब थी, ठीक। उसके बाद भोजन के संबंध को लेकर कि भोजन किस तरीके से करना चाहिए, क्या आपका डाइट का शेड्यूल होना चाहिए कि आप बीमार ना पड़े, उसके लिए गांधी जी ने जो किताब लिखी थी उसका नाम था अ गाइड टू हेल्थ, ठीक है, अ गाइड, इसको मेरे साथ लिखते जाइएगा, अ गाइड टू हेल्थ। अ गाइड टू हेल्थ जो थी वो उनकी अगली किताब थी, किसके को लेकर, आपके हेल्थ को लेकर, खाने कैसे खाते हैं। फिर उसके बाद जब गांधी जी 1896 में समुद्री यात्रा कर रहे थे, तो जहाज की उस समय जो यात्राएं होती थी वो कई महीनों की हुआ करती थी, तो जहाज पर रहते हुए गांधी जी ने जो समुद्री यात्रा के दौरान जो किताब लिखी उसका नाम था ग्रीन पैम्फलेट, ठीक है, उस किताब का नाम था ग्रीन पैम्फलेट्स या पैम्फलेट्स, ठीक है, हरी पुस्तिका। उसके बाद जब गांधी जी 1909 में दोबारा जहाज की यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने जहाज पर रह के फिर से एक किताब लिखी थी, उसका नाम था हिंद स्वराज, ठीक है, भूलिएगा नहीं, उस किताब का नाम था हिंद स्वराज। तो आपसे मोस्ट प्रॉब्ली जो आपका एग्जाम है उसमें ज़्यादातर ये जो है वो क्या पूछते हैं, किताब का नाम ही पूछते हैं, ईयर नहीं पूछते हैं या कब लिखी, तो मैं साथ में एडिशनल नॉलेज दे रहा हूँ कि आपको याद रहे। तो भाई हिंद स्वराज नामक किताब जो है वो किसने लिखी, तो आप टिक करेंगे गांधी जी ने लिखी। उसके बाद रेलगाड़ी की यात्रा करते हुए, यानी कि रेल की यात्रा करते हुए गांधी जी ने जो किताब लिखी उसका नाम था कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, ये मेरे साथ लिखते जाएगा आप लोग, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, ये गांधी जी की रेल यात्रा के दौरान लिखी गई किताब थी, ठीक है। उसके बाद गांधी जी ने बच्चों के लिए भी किताबें लिखी थी, ठीक है, बच्चों से बहुत प्यार करते थे और बच्चों के लिए भी, चिल्ड्रंस के लिए भी किताबें लिखी थी। तो बच्चों के लिए जो 2 किताबें हमें मिलती हैं गांधी जी की, पहली किताब का नाम है, लिखिएगा, बाल पोथी, ठीक है, जो पहली किताब है आपकी वो है बाल पोथी, और जो दूसरी किताब है वो है नीति धर्म, जो दूसरी किताब है वो है आपकी नीति धर्म। तो ये 2 किताबें जो है गांधी जी द्वारा बच्चों के लिए आपकी लिखी गई थी,
फिर एक फेमस किताब गांधी जी की है जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, क्या, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये आपको फेमस किताब है, याद होगा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मेरे साथ लिखते रहिएगा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये भी गांधी जी ने, ये उनकी क्या थी, ऑटोबायोग्राफी थी। फिर उसके बाद गांधी जी ने क्या किया था, सर्वोदय नामक जो है गुजराती में एक किताब लिखी थी, ठीक है, सर्वोदय, भूलिएगा नहीं, सर्वोदय नामक किताब जो है गांधी जी ने लिखी थी। फिर गांधी जी ने एक और किताब लिखी, स्टोरी ऑफ सत्याग्रही, स्टोरी ऑफ सत्याग्रही, ठीक है। पूछ सकता है भाई स्टोरी ऑफ सत्याग्रही किसने लिखी, तो आप टिक करेंगे गांधी जी ने लिखी, ठीक। उसके बाद गांधी जी ने एक और किताब लिखी, सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन, सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन, ठीक है, सॉन्ग फ्रॉम द प्रिजन। असल में ये एक तरीके का कन्वर्जन था किसी और चीज़ से, संत कवियों की जो थी भजना वाली थी, उसको इन्होंने जो है इसमें अंग्रेजी में कन्वर्ट किया था, ठीक है। अब अगर हम बात करें गांधी जी के पत्रकार यानी कि जर्नलिस्ट के तौर पे अगर हम बात करें, तो इन्होंने 1893 में गांधी जी ने एक वीकली न्यूज़पेपर चलाया था, उसका नाम था इंडियन ओपिनियन, इसको लिख दीजिएगा, इंडियन ओपिनियन, ठीक है, इंडियन ओपिनियन। उसके बाद 1919 में गांधी जी ने इंग्लिश में एक न्यूज़पेपर चलाया, उसका नाम था आपका यंग इंडिया, ठीक है, यंग इंडिया। ये पूछ सकते हैं भाई बताओ इन चारों में से यंग इंडिया किताब जो है वो किसने लिखी, तो आप टिक करेंगे गांधी जी ने, ये सॉरी न्यूज़पेपर किसने चलाया, गांधी जी ने। फिर उसके बाद इसी यंग इंडिया का जो हिंदी वर्जन है वो भी उन्होंने पब्लिश करवाया, तो उसका नाम था नवजीवन, ठीक है, नवजीवन। उसके बाद 1933 में, ठीक है, 1933 में गांधी जी ने क्या चलाया, क्या शुरू किया, एक और साप्ताहिक वीकली न्यूज़पेपर शुरू किया, हरिजन, भूलिएगा नहीं, क्या शुरू किया, हरिजन शुरू किया, ठीक है, तो वो भी आपके गांधी जी ने चलाया था। फिर उसके बाद उन्होंने 1919 में, ठीक है, ये छूट गया था, 1919 में सत्याग्रह नाम का वीकली न्यूज़पेपर चलाया, ठीक है, सत्याग्रह, ठीक, सत्याग्रह नाम का वीकली न्यूज़पेपर चलाया। अच्छा, फिर उसके बाद पूछा है कि गांधी जी कुल कितनी बार जो है वो जेल गए थे, कितनी बार जेल की यात्रा की थी, तो कुल 11 बार जो है गांधी जी जेल गए थे। अगर बात करें इस 11 बार में पहली बार जेल कब गए, तो पहली बार गांधी जी जेल गए 1908 में, 1908 में साउथ अफ्रीका में। और अगर हम बात करें आखिरी बार जो है गांधी जी कब गिरफ्तार किए गए थे, तो आपका 1922 में, ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर कई बार आता है कि गांधी जी जो थे वो लंदन जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसको अटेंड करने के लिए लंदन किस जहाज में गए थे, तब आप टिक कर जाएंगे राजपुताना जहाज, ठीक है, राजपुताना जहाज, ठीक है, राजपुताना जहाज में बैठ के सेकेंड राउंड टेबल अटेंड करने के लिए लंदन गए थे, ठीक है। और आपका अगर गांधी जी को जब एक तरीके से कह सकते हो अरेस्ट, वो जेल वाला अरेस्ट नहीं किया था, नॉर्मली जब अरेस्ट किया गया था, जब उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था 1942 में, तो 1942 से लेकर 1944 तक 2 सालों तक गांधी जी को आगा खां महल में कैद रखा गया था। पूछ सकेंगे भाई कौन से कहाँ पर रखा गया था कैद, तो आगा खां महल, ठीक है, आगा खां महल में कैद रखा गया था, ठीक। और अगर हम बात करें बाकी चीज़ों की, तो एक लास्ट पॉइंट और रह जाता है हमारा कि गांधी जी किस फिलॉसफी पे विश्वास रखते थे, तो गांधी जी नियतिवाद पे विश्वास रखते थे, ठीक है। पूछ सकता है भाई नियतिवाद पर गांधी जी पूर्णतः विश्वास रखते थे। तो ये हमने कंप्लीट किया हमारे गांधी जी, हमारे राष्ट्रपिता के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। अब लेक्चर नंबर 3 से जो मैं बाकी की जो पर्सनालिटीज़ हैं उनको धीरे धीरे आपके ऐप में क्या करता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा। आपके ध्यान रखना, चाहे RO का एग्ज़ाम हो, चाहे लोअर PCS हो, चाहे अपर PCS हो,
एक या कई बार 2 क्वेश्चन जो है, जो ये महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं या फेमस पर्सनालिटीज़ हैं आधुनिक भारत के, वहाँ से एक आध क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं।